एक चुहिया राक्षसी ने लड़की की सोने की चाबी चुरा ली। लड़की उसे पकड़ने ही वाली थी, तभी उसका पैर फिसल गया और बर्फ की परत टूट गई। चुहिया राक्षसी फुर्ती से नदी के दूसरी ओर भाग गई और लड़की का मजाक उड़ाने लगी। लड़की गुस्से से दांत पीसने लगी। तभी उसकी नजर पास की एक पुलिया पर पड़ी जो उस पार जा रही थी। वो उस पुल की ओर बढ़ ही रही थी कि उसकी नजर एक छोटे से गजीबो में पड़ी, जहां बर्फ में एक लकड़ी का सैनिक जमी हुई अवस्था में खड़ा था। लड़की को उस पर दया आई और उसने उसे छू लिया। तभी सैनिक ने अचानक आंखें झपकाईं और जीवित हो गया। जैसे ही वो जागा, उसने लड़की पर तलवार तान दी। लेकिन जैसे ही उसे लड़की का नाम पता चला, वो तुरंत झुक गया और बोला, राजकुमारी महोदय। लड़की हैरान थी, मगर अब सबसे जरूरी था सोने की चाबी वापस पाना। सैनिक की मदद से वो जंगल की ओर बढ़ी। उधर चुहिया राक्षसी चुपके चुपके उनका पीछा कर रही थी। लड़की ने उसे देख लिया और बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। चुहिया एक पेड़ के बिल में घुस गई और लड़की पकड़ने से चूक गई। लड़की बिल में हाथ डालने ही वाली थी कि पीछे एक विशाल छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अचानक वो छाया लड़की को जकड़ लेती है। वो किसी एक जीव की नहीं, हजारों चूहियों का बना एक प्राणी था। चूहिया राक्षसी उस जीव के सिर पर खड़ी हंस रही थी। सैनिक समय पर पहुंच गया और कई वारों के बाद लड़की को छुड़ाया। मुश्किल से भागकर वे उस खतरे से बचे थे कि एक बूढ़ी महिला की रहस्यमय आवाज गूंजती है। एक विशालकाय अजीब गुड़िया जैसी आकृति पेड़ों के बीच प्रकट होती है और लड़की को बुलाती है। सैनिक राजकुमारी को खतरे में नहीं डालना चाहता और वे दोनों वहां से भागते हैं। जंगल से बाहर एक भव्य महल था। महल में रौनक थी, लोग खुश थे और लड़की के आते ही सभी नम्रता से झुकते हैं। दीवार पर उसकी माँ की तस्वीर टंगी थी। लड़की को पता चलता है कि उसकी माँ यहाँ की रानी थी। महल में 3 और राजा रहते थे। फूलों का राजा, बर्फ का राजा, एकमात्र रानी, मिठाइयों की रानी टोंग में। खुशी खुशी